दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। जी हां, रायपुर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी के धरने के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। पीएम आवास के पास राहुल ने धरना दिया था, जिसके बाद अब रायपुर में कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं तस्वीरें दिखाने के लिए। एक और हमारे सहयोगी खोमन साहू यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोहित, आपकी ओर रुख करूंगी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्या कुछ तस्वीरें अपडेट बताइएगा? आप बिल्कुल देखिए, बड़े स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर की ओर कूच कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीर आपको विस्तार न्यूज ब्रॉड फ्रेम से दिखा रहा है कि ये तस्वीर देखिए कि किस स्तर पे बड़ी संख्या पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। वो तमाम लोग और जो तमाम करके किशोर जूम आउट करके पूरा फ्रेम जूम आउट रखिएगा और जूम आउट करके हर तस्वीर विस्तार न्यूज आज जो है वो आपको दिखाने वाला है। टॉप एंगल तस्वीर के देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने के बाद में पुलिस की व्यवस्था ने उन्हें रोक लिया है। और यहाँ पर देखिए, और एक बार तस्वीर में दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और 3, 4, 5, 6, 7 लेयर की सिक्योरिटी मुझे पुलिस जवानों की यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं, और इसको एक बार जूम इन कीजिए जहाँ पर झूमा झटकी हो रही है। किशोर, वहां की तस्वीर दिखाइए कि वहां पे राहुल टिकरिया हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, वो कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं और उनको पीछे जाने का आग्रह कर रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए कि दूसरी तरफ एक बार फिर से जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर पहुंचे थे और उसी को लेकर ये पूरा विरोध जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, आगे कूच करते हुए नजर आएंगे। इस पे थोड़ी देर में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव वो भी शामिल होंगे। इसके साथ ही जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो तमाम मंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और कुल मिलाकर बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है। अनैतिक पूरी कल जो घेराव किया गया, कल जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो राहुल गांधी पहुंचे थे उसको अनैतिक भारतीय जनता पार्टी बता रही है और उसी को लेकर ये पूरा विरोध। एक बार जूम इन कर दीजिएगा कि कार्यकर्ताओं को फिलहाल समझाया गया है कि वो बैक हों और बैक होने के बाद में जब प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे उसके बाद एक बार फिर से ये प्रदर्शन और तेज होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रारंभिक दौर पर जो प्रदर्शन है वो दिखाई दे रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और एक बार इधर की भी तस्वीर दिखा दीजिए किशोर, इधर किस तरह से टीन शेड जो है, टीन शेड लगा दी गई है, उसके पीछे आपको बैरिकेटिंग दिखाई देगी। 2 लेयर की बैरिकेटिंग वहां पर की गई है। और इसी से थोड़े दूर पर जहां पर आपको दूसरी तरफ जो पुलिस के जवान दिख रहे होंगे, वहीं पर कांग्रेस का दफ्तर है, वहीं पे कांग्रेस कार्यालय है और वहीं से थोड़े से आगे में ही ये पूरी बैरिकेटिंग, टीन शेड की बैरिकेटिंग जो है वो की गई है, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो आपने टॉप एंगल से एक एक तस्वीर दिखा दी कि वहां पर क्या हालात है, कितनी सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे सहयोगी खोमन की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि वहां नीचे मौजूद है इस वक्त जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। खोमन, वहां की क्या कुछ स्थितियां हैं, तस्वीरें दिखाएगा, बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा कार्यकर्ताओं से। तस्वीर दिखाता हूँ। तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से कल दिल्ली में प्रदर्शन हुआ उसके विरोध में ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में मंत्री, विधायक जो है वो पहुंचे हुए प्रदर्शन के लिए। ये देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री अरुण साह पहुंचे और तमाम जो विधायक हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर साफ तौर पर कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से जो प्रदर्शन हुए हैं उसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और बीजेपी आज बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रही है। यही कारण है कि इतने बरसते पानी में जो है लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी प्रदर्शन कर रहे हैं बरसते पानी में। क्या कहेंगे? ये आक्रोश है, पूरे देश की जनता का भी विरोध है इसमें। संवैधानिक पदों के उच्च पदों पर बैठे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निवास पर जिस तरीके से इन्होंने पूरा संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए और वहां पे पहुंच गए और धरना प्रदर्शन कर दिया, युवाओं को किस दिशा में दे रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं, ये खुद संविधान विरोधी हैं। राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूमते हैं। इनके घटक दल और कांग्रेस पूरे देश में एक अनार्की फैलाना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती है, देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। इस तरीके से इसका विरोध है। रायपुर में आज कांग्रेस भवन का घेराव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसी प्रकार पूरे देश में कांग्रेस भवन के घेराव करेंगे। यह हमारा विरोध प्रदर्शन है। आप राजनीति में बिलो द बेल्ट जाकर अमर्यादित राजनीति का आप परिचय दे रहे हो। आप किसी को प्रधानमंत्री जी के विरोध में आप शब्दों का प्रयोग करते हो, गालियां निकालते हो।
देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया आपने, उसमें अपने राजनीति को ले आया आपने, उसका दुरुपयोग करके युवाओं को भटकाने का काम किया है। इसको कभी देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप क्या देखिए, देश के लोकतंत्र को कलंकित किया है राहुल गांधी ने। संवैधानिक पद पर बैठकर उसके बाद प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचना, इस तरीके से देश में अराजकता फैलाने का जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, देश को कमजोर करने का काम किया है। आप क्या कहेंगे उप मुख्यमंत्री? राहुल गांधी लगातार अपने आप को देश और संविधान से बड़ा मानकर देश में अराजकता फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। देश के संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या और अपने आप को देश और संविधान से बड़ा मानकर जो ये आचरण कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। हम उसका तीव्र विरोध करते हैं। राजेश मुड़त जी क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, इतना बड़ा प्रदर्शन आप लोग? जिस प्रकार से इस देश को गलत दिशा में लेके जाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अराजकता का वातावरण पैदा कर रही है, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद राहुल गांधी ने कल जिस प्रकार का कृत्य किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये देश संवेदनशील है, ये भावनाओं पर आधारित होकर चलने वाला नहीं है, यह संविधान के आधार पर चलने वाला देश है। और आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का मुंह जो उत्तर देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री, देखिए आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री बरसते पानी में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे श्याम बिहारी जी? आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए जिस प्रकार संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिनको लोकसभा में पर्याप्त अवसर था बात उठाने का, तो उन्होंने संसद में ना बात उठाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अलोकतांत्रिक तरीके से घेराव किया है। उसके विरोध में, उनके इस कृत्य के विरोध में हम सब लोग आज कांग्रेस भवन का धरना प्रदर्शन करने आए हुए। आप क्या? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी देश विरोधी पार्टी है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला पार्टी है। हमेशा कांग्रेस पार्टी देश को बदनाम करने का काम किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का विश्व में डंका बज रहा है और यही उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे देश आगे बढ़ रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी जी से, अगर इतने ही देश के हितैषी बनते, युवाओं के हितैषी बनते, तो आइए संसद में चर्चा करिए और चर्चा करके अपने बात को रखिए। क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के निवास में घेराव किया गया और यह देश विरोधी है और निश्चित तौर पर कांग्रेस मूल भावनाओं से भटक चुकी है और कांग्रेस विरोधियों के साथ काम कर रहा है। और आज क्या है, कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी के द्वारा जो कृत्य किया गया है, उसके विरोध में आज रायपुर में ये आंदोलन जो किया जा रहा है, हकीकत में कहा जाए कांग्रेस पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया। अपने जनाधार बताने के लिए कुछ भी कृत्य कर रहा है, उसी विरुद्ध हम आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, हॉलीडेज मनाने के बाद राहुल गांधी आके अपनी उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं, कुत्सित प्रयास। भारतीय जनता पार्टी देश को जोड़ने का काम कर रही है, चाहे धारा 370 हटा के कश्मीर को मूल धारा में लाने का प्रयास हो, नक्सलवाद को समाप्त करके आदिवासी क्षेत्र को लगातार विकास की यात्रा में जोड़ने की बात हो, वहीं कांग्रेस पार्टी देश को टुकड़े टुकड़े करने पे यकीन करती है। आपने सभी मंत्रियों से बातचीत कर ली, प्रदेश अध्यक्ष से भी बातचीत कर ली, वहां की तस्वीरें दिखा दी। चलो एक बार फिर आपको टॉप एंगल से आसमानी तस्वीरें दिखाते हैं। कांग्रेस भवन के बाहर का क्या नजारा है, बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। रोहित दिखाएगा तस्वीरें, कितनी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कार्यकर्ता भी अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं का लगातार आना हो रहा है। इस तरफ वो कांग्रेस भवन के घेराव के लिए बढ़ रहे हैं। फिलहाल
जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है राहुल टिकरिया, उनके आग्रह पे तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर चौक पर ही एक जगह पर खड़े हुए। लेकिन दूसरी तरफ मैं दिखा देता हूं कि पुलिस की बंदोबस्त यहां पर दिखाई दे रही है, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। आप ये लेयर को समझ लीजिए कि एक लेयर आपको दिखेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेयर पे सबसे आगे फ्रंट फुट पे जो जवान खड़े हैं उनको 7 लेयर पे खड़ा किया गया है। उसके बाद में अलग अलग लेयर पे और पुलिस के जवान खड़े हैं। इसके साथ ही टीन शेड यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लगातार जो लग गए हैं। इसके अलावा साइड में टीन शेड के लगाने का काम भी जारी है। इसके पीछे में बैरिकेटिंग जो है वो की गई है, बांस से, बल्लियों से जो बैरिकेटिंग है वो की गई है। 3 लेयर पे यहाँ पे सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि पिछली बार एक बार और प्रदर्शन जब हुआ था तो उस समय ये स्थिति बनी थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो कांग्रेस भवन तक पहुंच चुके थे। तो ऐसे में कांग्रेस भवन के पास में भी जो जवान है उनकी तैनाती की गई है, बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती दिखाई देगी। और एक बार फिर से चौक में हलचल बढ़ गई है। लगातार युवा मोर्चा के, महिला मोर्चा के या विभिन्न मोर्चा के जो तमाम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और एक और तस्वीर में दिखा देता हूं कि यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। पीछे चौक के पास में बड़ी संख्या में गाड़ियों का भी जमावड़ा हो गया है, जाम जैसी स्थिति जो है वो बन गई। हालांकि पुलिस उसे डाइवर्ट कर रही है, दोनों तरफ सड़क की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे जाम जैसी स्थिति है। और अभी जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर एकत्रित हैं, और एकत्रित होने के साथ में यहाँ पर जो थोड़ी देर में जब प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव आगे बढ़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि धरना स्थल से यहाँ से जो धरना स्थल है वो बनाया गया है, वहां पर तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ में मंत्री मौजूद हैं। वो तमाम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो एक बार फिर से यहाँ पर झूमा झटकी की स्थिति जो है, जैसे थोड़ी देर पहले देखने को मिली थी, वो देखने को मिल सकती है। महिमा, बिल्कुल, तो एक बार फिर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रोहित, तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों का जमावड़ा लग चुका है, और जहां पर धरना स्थल है वहां से जो मंत्री है वो आगे बढ़ेंगे। ये पल पल की तस्वीरें आपको विस्तार न्यूज पर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी खोमन भी हमारे साथ बने हुए हैं। खोमन, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है कांग्रेस भवन की ओर, और धरना स्थल से यहाँ पर जितने भी मंत्री है, कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष कब निकलने वाले हैं, उनसे बातचीत कीजिएगा, तस्वीरें दिखाएगा। देखिए महिमा, आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, इसके अलावा राजेश अग्रवाल, खुद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन, खुशवंत साहब, सारे मंत्री बरसते पानी में यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा सांसद आपको इस प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो घटना हुई है उसको लेकर काफी बीजेपी के जो अधिक पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, सभी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। क्या मैं तो ये कहूंगा, जिसका बाप प्रधानमंत्री था, जिसकी दादी प्रधानमंत्री थी, जिसका परदादा प्रधानमंत्री था, वो यदि संविधान को नहीं जानता तो उससे बड़ा बेईमान भारत देश में कोई नहीं है। वो देशद्रोही है, उसको देश से निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी देश के लोकतांत्रिक सबसे बड़े पंचायत लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी जो उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निवास को घेरने के लिए ये जो अराजकता फैलाया है, देश में वो आग में झोंक रहा है। ऐसे व्यक्ति जो देशद्रोहियों के साथ है, विदेश में जा करके देश के विरोध में बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति राहुल गांधी को आज यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण एकत्र होकर के आज कांग्रेस भवन की घेराव कर रहे। आज छत्तीसगढ़ उद्वेलित है उनके कांग्रेस के इस कृत्य से। कांग्रेस पार्टी अब पूरा देश में विलुप्त होने जा रही है। कैसो भी करके अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए राहुल गांधी जो है देशद्रोहियों के साथ मिलकर के, देश के टुकड़े करने वाले देशद्रोहियों के साथ मिलकर के देश को अराजकता और आग में झोंकने का काम कर रहा है। हम सब भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो देश को टुकड़े करने वाले के साथ है, हम सब उसका घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। तो आपने सुना महिमा, कितना आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, और यही कारण है कि देखिए सभी मंत्री, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता सभी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री अरुण साव संबोधित करते हुए सभी को नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, तो यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री नजर आ रहे हैं, आधा दर्जन से ज्यादा जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी रोहित भी पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोहित, क्या स्थिति है वहां पर बताएगा, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, बीजेवाईएम के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए महिमा, क्योंकि अभी जो वरिष्ठ मंत्री पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव पहुंचे हुए हैं, सभी लोगों का धरना स्थल पर संबोधन चल रहा है और संबोधन के बाद में एक बार फिर से घेराव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और जो तमाम मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, इसके साथ ही विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग हैं, जो तमाम लोग हैं वो एक बार फिर से कांग्रेस भवन की ओर कूच करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चौक पर अभी भी डटे हुए हैं और वहीं पर डटकर जो नारेबाजी है वो कर रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर ये पूरी नारेबाजी जो है वो देखने को मिल रही है और थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी संबोधन है, संबोधन के बाद में लगभग 10 से 15 मिनट का लगभग मुझे लगता है कि संबोधन और बचा होगा। उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस कार्यालय की ओर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कूच करते हुए महिमा नजर आने वाले हैं और ये तस्वीरें इसी तरीके से है। पुलिस चारों ओर यहाँ पर फैली हुई है, चारों तरफ पुलिस की जो जवान है वो तैनात है, बड़े रैंक के पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, एडीसीपी, इसके साथ ही डीएसपी, डीसीपी रैंक के जो तमाम अधिकारी हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और मोर्चा संभाल के। इसके साथ ही पीछे देखिएगा कि जो वाटर कैनन है, वाटर कैनन भी यहाँ पर मंगा लिया गया है। ये गाड़ी देखिए आप, ये वाटर कैनन मशीन की गाड़ी है और ये गाड़ी भी यहाँ पर तैनात की गई है। इस गाड़ी को भी महिमा दिखा देते हैं हम लोग कि किस तरह से यहाँ पे गाड़ी तैनात की गई। इसके अलावा यहाँ पर आगे अगर कार्यकर्ता जंप करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसकी स्थिति में भी यहाँ पे बैरिकेटिंग और लगाई जा सके, इसके लिए भी अलग से बांस, बल्लिया, टीन शेड जो है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध दिखाई देगा और कुल मिलाकर यहाँ पर भारी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास के बाहर दिल्ली में जिस तरह से कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, उसी को लेकर पूरा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसे अनैतिक बताते हुए जो है वो आज बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर महिमा कर रही है। और देख सकते हैं कि अभी जो कार्यकर्ता हैं वो चौक पर डटे हुए हैं, जिन चौक पर क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और दूसरी ओर धरना स्थल की भी एक बार यहाँ से जो है वो तस्वीर थोड़ी दूर पे है, तो एक बार फिर से प्रयास जो है वो कर लेंगे कि धरना स्थल की भी तस्वीर, क्योंकि आपको जो वहां पर टेंट दिखाई देगा वही टेंट जो है वो धरना स्थल है, वहीं पर तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मौजूद है और वहीं से थोड़ी देर बाद में कूच करने के लिए यहाँ पे निकलेंगे और जो दूरी है लगभग 200 मीटर के आसपास की दूरी है, 200 मीटर दूरी जो है वो तय करने के बाद में वो पुलिस की व्यवस्था के पास में पहुंच जाएंगे और उसके आगे में पुलिस की जहां व्यवस्था लगी हुई है वहां से लगभग 200 मीटर की दूरी जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन की है वो दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर लगातार आप देख भी रहे होंगे कि लगातार जो कार्यकर्ता हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके बढ़ने की सिलसिला, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। नारेबाजी आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और आज सुबह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने जो है वो प्रदर्शन करते हुए इस्तीफे की मांग की और उसके बाद में अब दोपहर के वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है और राहुल गांधी के कृत्य को अनैतिक बता रही है। महिमा, बिल्कुल, तो राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन जारी है देश भर में और भोपाल की भी तस्वीरें दिखाई थी। हमारे सहयोगी खोमन भी हमारे साथ बने हुए हैं। खोमन, धरना स्थल की एक बार तस्वीरें दिखा दीजिएगा चारों ओर से, कैमरामैन को कहिएगा कि चारों ओर से तस्वीरें दिखाए कि वहां की क्या स्थिति है, कितने लोग वहां पर मौजूद है, क्योंकि रोहित टॉप एंगल से पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए महिमा, निश्चित तौर पर तमाम जो मंत्री है, विधायक है, संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, सभी जो है यहाँ पहुंच गए हैं और ये देखिए लगातार उप मुख्यमंत्री अरुण साव संबोधित कर रहे हैं। मंच पर आपको किरण सिंह देव नजर आ रहे हैं और थोड़े देर का वक्त रह गया जब यहाँ से कांग्रेस भवन के लिए तमाम नेता कूच करने वाले हैं, क्योंकि सभी नेता काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और यही कारण है इतने कम समय में तमाम नेता एकजुट हुए हैं और थोड़ी देर का वक्त रहेगा जब सभी नेता जो नजर आ रहे हैं वो कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए निकलेंगे। तो कुल मिलाकर इतनी पानी बरस रही है, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो पहुंचे हुए हैं। जी, पहुंचे हुए, एक बार तस्वीरें भी चारों ओर से दिखा दीजिएगा खोमन की यहाँ पर धरना स्थल पर कैसी तस्वीरें हैं, क्योंकि मंच के अलावा भी लोग यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए कि यहाँ पर जो
बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मंत्री भी पहुंचे हुए मंच पर, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री गुरखुशवंत साहेब, मंत्री राजेश अग्रवाल यहाँ पर मौजूद है और पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी रोहित भी टॉप एंगल से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोहित, अब यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो उग्र होता नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर संबोधन के बाद अब मंत्री भी आगे बढ़ेंगे। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री पहुंच चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। आप एक बार तस्वीरें कांग्रेस भवन की भी दिखाएगा कि वहां पर कितने इंतजामात हैं। बिल्कुल, देखिए इंतजामात पुलिस की ओर से भरपूर किए गए हैं और ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको कि यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं कांग्रेस भवन की ओर की तस्वीर जो है वो दिखा देता हूं। किशोर, कैमरे को निकाल लीजिएगा, कैमरे को निकाल कर जो तस्वीर है वो हम दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बड़ी संख्या पे कार्यकर्ता है, क्योंकि गाड़ियों की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। किशोर कैमरा पर्सन है वो तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके बाद मैं कांग्रेस भवन की दूरी की तस्वीर जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जहाँ पे आपको कार्यकर्ता सभी खड़े नजर आ रहे होंगे, वहां से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर कांग्रेस भवन है, जहां पर आपको वहां पे पुलिस के जवान स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। वहीं पे कांग्रेस भवन है, राजीव भवन है, प्रदेश मुख्यालय है कांग्रेस का, और वही उसी मुख्यालय का घेराव करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो निकले हुए हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 500 मीटर पे ही उनको रोक दिया गया है। 500 मीटर पहले ही जो धरना स्थल है वहां पर तमाम कार्यकर्ता फिलहाल रुके हुए हैं और एक बार फिर से थोड़ी देर बाद में यह स्थिति बनेगी जब संबोधन वहां पे समाप्त होगा। संबोधन के बाद में यहां पर एक बार फिर से कार्यकर्ता कांग्रेस भवन की ओर कूच करते हुए महिमा दिखाई देने वाले हैं। और ये देखिए तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको कि वहां पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और विभिन्न मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने की सिलसिला जो है वो जारी है। और ये तस्वीर जो है वो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं किस तरह से जो राहुल टिकरिया हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी कार्यकर्ताओं को अभी एक लाइन में अरेंज कर रहे हैं। और एक लाइन में अरेंज होने के बाद में मुझे लग रहा है कि उसके बाद में प्रदर्शन जो है वो बड़े लोगों के साथ में, प्रदेश अध्यक्ष के साथ में, मंत्रियों के साथ में जो है वो फिर से शुरू होगा और कांग्रेस भवन की ओर जो है वो कूच करेगा। महिमा, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहाँ लगातार बीजेवाईएम के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक और धरना स्थल की भी तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी खोमन दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री और साथ ही आपको बता दें अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सभा को संबोधित कर रहे हैं। इतनी भरी बारिश के बीच बीजेपी आज बड़ा प्रदर्शन कर रही है। दो एंगलों से ये तस्वीर विस्तार न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी रोहित, जो कि टॉप एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस भवन के सामने बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है। धीरे धीरे वो आगे की ओर कूच कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे थे जहां पर लगातार संबोधन का दौर जारी था। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब यहां पर मौजूद थे और ये 5 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, जी हां, बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया और इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर के कांग्रेस भवन, राजीव भवन को भी घेरने बीजेपी निकल चुकी है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के बड़े नेता शामिल है। अगर बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री अरुण साह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ यहाँ पर विधायक राजेश मूणत मौजूद है, उनके साथ विधायक सुनील सोनी यहाँ पर मौजूद है। वही आपको बता दें कि मंत्री लखनलाल देवांगन, मंत्री गुरखुशवंत साहेब, साथ ही मंत्री दयालदास बघेल यहाँ पर मौजूद थे, विधायक अनुज शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, सभी बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो बीजेवाईएम के कार्यकर्ता है वो भी जुट रहे हैं, क्योंकि बीजेवाईएम के कार्यकर्ता जो है वो आगे की ओर बढ़ चुके हैं और एक और संबोधन भी चल रहा है। और चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं रायपुर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जहां रायपुर में दफ्तर के बाहर जो कांग्रेस दफ्तर है उसके बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कांग्रेस भवन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 7 लेयर में यहां पर सिक्योरिटी को लगाया गया। सिक्योरिटी के ठीक बाद बैरिकेडिंग लगाई गई है, टीन शेड्स लगाए गए हैं और आपको बता दें कि वाटर कैनन भी ले आया गया है। वाटर कैनन भी कांग्रेस भवन के बाहर खड़ा है और साथ ही आपको बता दें कि जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के वो कांग्रेस भवन के बाहर भी तैनात किए गए हैं। यानी कि यहां पर 10 लेयर की लगभग जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। और टॉप एंगल से ये 5वीं तस्वीर देखिए, सबसे बड़ी तस्वीर विस्तार न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव यहां पर सभा को संबोधित कर रहे हैं। जिस तरह से कल आपको बता दें पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी,
प्रियंका गांधी पहुंचे थे। जिस तरह बिना जानकारी के विरोध प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे, इससे लेकर बीजेपी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र की हत्या थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को डिटेन भी कल किया गया था, कार्यकर्ताओं को भी पुलिस लेकर गई थी और इसी के विरोध में आपने भोपाल की भी तस्वीरें देखी, हमारी सहयोगी ने भोपाल की भी तस्वीरें दिखाई थी और अब रायपुर की तस्वीरें देखिए, जहां रायपुर में भी बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस दफ्तर घेरने निकली है।